नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं डेली हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बेस्ट करंट अफेयर। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इस फॉर्म में लिया है मैंने। आप जानते हैं नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं 2020 के। कुछ क्षेत्र में मिले हैं, कुछ में मिलने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं। तो ये मैं अभी आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ, और नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में और केमिस्ट्री में मिला उनके सिर्फ नाम आपको याद करना है, और नाम ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ज़्यादा कुछ आपसे इनकी कंट्री वगैरह ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी की है। तो इसके लिए एक अलग पर्टिकुलर वीडियो बनेगा, तो उसमें हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। अगर अभी हम इनके काम के ऊपर जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा करंट अफेयर का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये नोबेल प्राइज़ मिला है 2020 फिजिक्स में। सबसे पहले नोबेल प्राइज़ समझिए, नोबेल प्राइज़ होते क्या हैं। देखिए, नोबेल प्राइज़ जो स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबल, उन्होंने कई सारी डिस्कवरीज की, इन्वेंशन किए, जैसे कि डायनामाइट वगैरह। ठीक है, तो इसके लिए उनको सम्मानित करने के लिए स्वीडन की सरकार नोबेल प्राइज़ देता है। और ये इतने प्रसिद्ध है अवार्ड कि ये मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड में जाने जाते हैं। ठीक है, तो और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये बेसिकली उन लोगों को दिया जाता है जो इनके द्वारा निर्धारित 6 क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करे अपना। ठीक है, तो उनको दिया जाता है। अब वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं, 6 एरियाज़ जिनमें ये दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं पीस में यानी कि शांति में। ठीक है, साहित्य में, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी को 1968 में इन्होंने जोड़ा है। ठीक है, पहले इकोनॉमी के लिए नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता था, 1968 में इन्होंने इकोनॉमी को जोड़ा है। ठीक है, अब ये इनमें से जो 5 है, 5 क्षेत्रों में देता है स्वीडन। 5 जो एरियाज़ उनमें नोबेल प्राइज़ देता है स्वीडन। और एक जो पीस के लिए दिया जाता है, शांति के लिए, वो देता है नॉर्वे, नॉर्वे की संसद। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सबसे पहला जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो शांति के लिए ही दिया गया था। ठीक है, 1901 में पहला दिया गया था, शायद नहीं, कन्फर्म है, 1901 में ही दिया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये था नोबेल प्राइज़ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब इस बार जो फिजिक्स में मिले हैं वो इनके नाम आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज। अब ये इस नोबेल प्राइज़ को फिजिक्स को 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए आप। ठीक है, जैसे कि 4 है तो 2 इसको, 2 इसको। तो ये 2, तो आधा इनको मिला है, रोजर पेनरोज को अकेले को, और आधा इन दोनों को मिला के मिला है। ठीक है, तो इस तरह से नोबेल प्राइज़ इस बार डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 17 नवंबर को आयोजित किया जाएगा ब्रिक्स सम्मेलन। बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि ब्रिक्स का जो समिट होती है वो इस बार 17 नवंबर को कौन सी बैठक है, मतलब वो 11वीं है, 12वीं है, तो ये है 12वीं। ठीक है, ब्रिक्स आप जानते हैं 5 कंट्रियों का मेंबर है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। पहले जब शुरुआत में जब ये 2006 में बना था तब ये केवल ब्रिक होया करता था। ठीक है, तब केवल ये क्या था, तब केवल ये ब्रिक था, इसमें एस नहीं जुड़ा था। तो यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना तो थे, लेकिन फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया, तो ये एस इसमें लग गया। ठीक है, तो ये 5 कंट्रियों का मेंबर बन गया और इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। इसलिए ये हर साल अपनी समिट करता है, और 2009 में इन्होंने अपनी पहली समिट की थी, तो 2009 से आप जोड़ लीजिएगा, 2020 आ गया है, यानी कि ये 12वीं समिट थी इसकी। ठीक है, 12वीं समिट। अब इसकी 12वीं समिट की अध्यक्षता कौन कर रहा है? 12वीं समिट की अध्यक्षता कर रहा है रूस कर रहा है। वैसे कहीं पे आयोजित तो होगा नहीं ये, यानी कि इस बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिंजो ओबे और बोल्सोनारो ये लोग कहीं पे मिलेंगे तो नहीं, क्योंकि ये वर्चुअली हो रही है। ठीक है, लेकिन इसकी अध्यक्षता है रूस के पास। ठीक है, तो ये ब्रिक्स के बारे में इतना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसके द्वारा बापू द अनफॉरगेटेबल बुक का विमोचन किया गया? तो ये बुक का विमोचन किया गया मनीष सिसोदिया के द्वारा। मनीष सिसोदिया कौन है? मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप सीएम है। ठीक है, डिप्टी सीएम दिल्ली के। तो इन्होंने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती अभी 2 अक्टूबर निकला है। ठीक
ठीक है। तो 151वीं जयंती तिथि गांधी जी की है, उस पर ये बुक लॉन्च की है। बेसिकली ये गांधी जी के विचार और गांधी जी की विचारधारा को फैलाने का काम करेगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अब देखिए ये जिन्होंने ये किताब लिखी है ये कई सारी बुक के लिए जाने जाते हैं, जैसे अजिया, असुरा, बाहुबली मूवी देखी आपने, वो भी इनकी किताब के ऊपर बेस्ड है, और वानरा, कई सारी मूवी, बहुत इंडिया के बहुत फेमस राइटर हैं ये, ठीक है। साउथ से हैं, इनका नाम है आनंद नीलकांतन, इनको नीलकंठन लिखा जाता है, सॉरी आनंद नीलकंठन, ठीक है। ये देख रहे हैं आप आनंद नीलकंठन यहाँ पे। तो इनकी ये बुक पहली बच्चों के लिए पहली बुक इन्होंने डेब्यू किया है एक तरह से किड्स राइटिंग में, ठीक है। तो ये पहली बुक बच्चों के लिए आई है, इसका नाम याद रखिएगा, एवरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स, ठीक है। तो ये आनंद नीलकंठन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने? एसबीआई के नए चेयरमैन, एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955, ठीक है। एसबीआई देश का सबसे बड़ा यानी कि सबसे बड़ा और ओल्डेस्ट बैंक कह सकते हैं आप इसको। तो इसके नए चेयरमैन बन गए हैं दिनेश कुमार खारा। ये क्वेश्चन आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट है, आपको ये ज़रूर देखने में मिलेगा, ठीक है। तो दिनेश कुमार खारा नाम रट लीजिए बिल्कुल, दिनेश कुमार खारा। ये किसकी जगह लेंगे? ये जगह लेंगे रजनीश कुमार की, अभी तक रजनीश कुमार थे, ठीक है। तो ये अक्टूबर से अपना कार्यभार संभालेंगे दिनेश कुमार खारा, ठीक है। एसबीआई की टैगलाइन बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, तो एसबीआई का मुख्यालय तो मुंबई में है। इसकी टैगलाइन देखिए, टैगलाइन एक बैंक की कई सारी हो सकती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे इसकी पूछी जाती है, एक है द बैंकर्स ऑफ एवरी इंडियन, प्रत्येक भारतीय का बैंक, और एक और पूछी जाती है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, शुद्ध बैंकिंग के अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये 2 टैगलाइन इसकी काफ़ी पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड के 7वें अपतटीय गश्ती पोत का जलावतरण हुआ, यानी कि कहना चाह रहे हैं कि कमीशन किया गया, ठीक है, सेवा में लिया गया है। तो ये लिया गया है विग्रह को, विग्रह नाम है इस पोत का। अभी अभी एक पोत और न्यूज़ में था, उसका नाम था वेसल करना कलाता, वेसल करना कलाता, इसको भी कमीशन किया गया कोलकाता में। एक और न्यूज़ में था विराट को डीकमीशन किया गया, ठीक है। तो विग्रह को और वेसल करना कलाता को कमीशन किया गया है और विग्रह को डीकमीशन किया है, यानी कि सेवानिवृत्त कर दिया गया है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस कब होता है? तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, और तो ये बेसिकली स्टैटिक जीके का भी बन गया कल, और करंट अफेयर का भी बन गया आज, तो ठीक है। तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। अब देखिए, तीनों सेना के दिवस पता होना चाहिए आपको। वायुसेना, एयरफोर्स 8 अक्टूबर, नेवी डे 15 दिसंबर, ठीक है, नेवी डे 15 दिसंबर, और जो आपका बचा है थल सेना दिवस आर्मी डे, वो होता है 15 जनवरी। ये 4 दिसंबर होता है, आई एम सॉरी ये मिस्टेक हो गई है। देखिए, एयरफोर्स 8 अक्टूबर, आर्मी दिवस यानी कि थल सेना दिवस 15 जनवरी, और नेवी डे यानी कि जल सेना दिवस 4 दिसंबर, ठीक है। मैंने तो देखिए ऐसे याद रखा था, इस तरह याद रख सकते हैं आप, क्योंकि 26 जनवरी में परेड होती है तो वो थल सेना का ज़्यादा वो रहता है, तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस, और कैसे भी ट्रिक बना के याद करिएगा, लेकिन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं, तो ये केमिस्ट्री में इनके नाम याद रखिएगा आप, इमैनुअल चार्पियर बोला जाता है, कहीं पे कारपेंटियर बोला जाता है, कुछ भी बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही है इनका, ठीक है, इमैनुअल चार्पियर, लेकिन आप सिर्फ नाम याद रखिएगा। और जेनिफर डोडोना, इन दोनों को केमिस्ट्री के लिए मिला है। तो केमिस्ट्री में मिल चुका है, फिजिक्स के लिए मिल चुका है। अब देखना ये होगा कि पीस के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, डोनाल्ड ट्रंप को भी नॉमिनेट किया है, पीस के लिए किसको मिलता है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कम दे पाया मैं आज, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। बाय बाय।